हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है माउथ या फिर ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी, जिससे हम बोल पा रहे हैं। ये मुंह है हमारा जो, ठीक है, जो बहुत सारी लड़ाइयाँ करवाता है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, अच्छी बातें करता है, बुरी बातें करता है। इस मुंह की जो एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, उसको हम आज के लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको बारे में हमको पता नहीं होता, तो उन सब के बारे में अच्छे से आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम जानेंगे हमारे माउथ की एनाटमी, हमारे टंग की एनाटमी, हमारे जो जीभ है उसकी एनाटमी, हमारे जो दांत होते हैं उनकी एनाटमी। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए माउथ हमारा क्या होता है। माउथ इज, और या फिर ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी इज बाउंडेड बाय मसल्स और बोन्स। इसके पास ये किससे घिरी हुई है? हमारी मसल से। ये देखिए, ये जो है ना, ये चीक्स हैं। ये चीक्स क्या है? हमारे गाल जो है, ये क्या होते हैं? मसल्स ही तो होते हैं। ये भी मसल्स है आपकी, ये तो मसल से घिरे हुए हैं। हमारी जो बोन है, ये मैंडिबल जो है, मैंडिबल, इधर मैक्सिला, पैलेंटाइन बोन, इनसे क्या है, हमारा जो मुंह है इससे घिरा हुआ है। ठीक है, आगे की साइड पे एंटीरियरली आपको क्या देखने को मिलेगा? लिप्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, पोस्टीरियरली क्या होगा? आपका फेरिंग्स हो जाता है। तो पोस्ट फेरिंग्स में आपका कौन सा पार्ट होता है? ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स मिलता है। लेटरली मतलब साइड्स में आपको क्या मिलते हैं? चीक्स मिलते हैं। चीक्स जो आपके गाल होते हैं, है ना। और आपका जो सुपीरियरली ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगा? पैलेट मिलेगा। पैलेट बेसिकली क्या करेगा कि आपका ये क्या करता है, आपका ओरल कैविटी को आपकी नेजल कैविटी से सेपरेट करता है, ताकि नाक का सामान कहीं मुंह में ना चले जाए, मुंह का सामान आपका नाक में ना चले जाए। तो आपकी पैलेट क्या होगा? एक तरीके का चादर होती है जो कि क्या करेगी, आपको रोक देगी कि इसका जो पोर्शन है इसमें ना आ पाए, इसका पोर्शन जो है माउथ का वो ऊपर नेजल कैविटी में ना चले जाए। तो पैलेट होता है, भी दिखाऊंगा आपको अच्छे से इमेजेस में। और आपका इंफीरियरली नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगी? टंग होती है, आपकी जीभ होती है, और आपका सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं आपके माउथ के, जो कि आपके माउथ का फ्लोर बनाते हैं। ठीक है जी। तो आपके आजू बाजू दाएं बाएं आपके क्या क्या चीजें होती हैं? सारी चीजें होती हैं माउथ के। तो माउथ को हमने देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? पहला है हमारा ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल। ये देखिए, जो मसूड़ों से लेके, दांत से लेके आपका ये जो होठ के नीचे वाला एरिया है ना, ये क्या है? हमारा वेस्टिब्यूल। और दूसरा आपका पार्ट कौन सा होगा? ये रहा। इसको क्या बोलते हैं? माउथ प्रॉपर या फिर ओरल कैविटी प्रॉपर। जो अंदर का बचा हुआ हिस्सा होगा, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, वो क्या होगा? ओरल कैविटी प्रॉपर। तो ये दो पार्ट्स में हमने माउथ को बांट रखा है। ठीक है जी। अब देखो पैलेट। पैलेट देखते हैं। पैलेट देखो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हार्ड पैलेट, दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट आपका इधर तक होगा, उसके बाद आपका सॉफ्ट पैलेट चालू हो जाता है, जो कि आपका क्या बनाएगा? ये रूफ बनाता है, छत बनाता है हमारे माउथ की। इस इमेज में देखें आप, तो ये आपको बोन दिखेगी। ये बोन क्या है हमारी? जहां तक हमारी बोन होगी वहां तक हमारा हार्ड पैलेट होगा। उसके बाद ये मसल्स आ जाती हैं, तो वो क्या हो जाती है? हमारी सॉफ्ट पैलेट हो जाती है। तो आपका जो हार्ड पैलेट है वो किससे बना है? आपकी जो मैक्सिला बोन है और आपकी पैलेंटाइन बोन है, इससे आपका बना होता है कौन? आपका हार्ड पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट किससे बना होता है? मसल से। अब हम देखते हैं, ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये क्या है हमारा? ये पैलेट ही है। ठीक है जी। ये वाला एरिया कौन सा होगा? हमारा पैलेट होगा। तो अब हम देखते हैं यूव्यूला। ये देखोगे आप मुंह खोल के ना, जब शीशे में देखोगे कभी, तो आपको ये कुछ लटकता हुआ दिखेगा इधर। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा यूव्यूला होता है। ये यूव्यूला ये क्या करता है? ये कर्व्ड होता है, कर्व फोल्ड होता है मसल्स का, ये मसल से बना होता है, और इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? यूव्यूला होता है। आपको ये लाइन दिख रही होगी एक, है ना। तो ये लाइन हमारी क्या होती है? ये लाइन होती है हमारी प्लेटोफेरिंगियल आर्क। क्योंकि आपकी ये फेरिंगियल क्यों बोला हमने? क्योंकि ये पीछे हमारा क्या है? ये ओरोफेरिंग्स है। तो ओरोफेरिंग्स के पास वाली जो होगी ना, उसको क्या बोल देंगे हम? फेरिंगियल आर्क। और एक और आपको इधर लाइन दिख रही होगी, ये वाली देखिए। ये वाली क्या है हमारी? प्लेटोग्लोसल आर्क। ग्लोसल वर्ड किस लिए यूज करा जाता है? आप मेरे को लिख के बताना कमेंट में, ग्लोसल वर्ड मेडिकल में किस लिए यूज करा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्लेटोग्लोसल आर्क। दो हमारी आर्क्स होती हैं इधर। ठीक है जी। ये होती है हमारी एक फेरिंगियल आर्क और एक आपकी ग्लोसल आर्क। आप देखो, ये देखो ऊपर आपका हार्ड पैलेट दिख रहा है आपको, ये आपका हार्ड पैलेट है। इधर आप टच भी करके देखो ना, मुंह में उंगली करके देखना। ठीक है, अपना ही करना, दूसरे की मत करना। ऐसे करके देखोगे तो आपको टच करके फील करोगे आप, तो देखेगा आपको इधर बोन होती है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आओगे तो उधर सॉफ्ट सा फुट हो जाता है, तो वो क्या होगा? हमारा सॉफ्ट पैलेट होगा। नीचे आपका क्या लटक रहा है? ये यूव्यूला हो गया। अब आपका ये जो है ना, इस पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो रखा है, तो मतलब कि इसके टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। मैंने ये इमेज आपको इसमें ले रखी है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो पीछे आपकी एक आर्क थी, कौन सी? प्लेटोफेरिंगियल। ये आगे वाली प्लेटोग्लोसल हो गई। इन दोनों के बीच में आपको बीच में क्या मिलता है? हमारे को टॉन्सिल मिलता है। कौन सा टॉन्सिल मिलता है? हमारा पैलेंटाइन टॉन्सिल मिलता है। ओके, तो पैलेंटाइन टॉन्सिल इसके बीच में प्रेजेंट होता है। किनके के बीच में? आपकी दोनों आर्केस के बीच में। और भी नीचे हमारी टंग आई गई।
अब देखिए आप फ्रेन्युलम क्या होता है। फ्रेन्युलम ऐसे होठ को आप ऊपर उठाएंगे, नीचे उठाएंगे या फिर जीभ को ऊपर उठाएंगे तो आपको एक कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेन्युलम बोलते हैं। जैसे ऊपर लिप्स के साथ जो होएगा, लिप्स के लिए हमने कौन सा मेडिकल में यूज करते हैं वर्ड, लेबिया, ठीक है, तो अपर लेबियल फ्रेन्युलम। नीचे वाले के लिए लोअर लेबियल फ्रेन्युलम, और जीभ के लिए लिंगुअल यूज करते हैं हम, लिंगुअल मतलब जीभ, ठीक है। तो जीभ वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लिंगुअल फ्रेन्युलम। तो ये 3 फ्रेन्युलम होते हैं हमारे माउथ के अंदर। अब देखो इसके बाद ये देखिए, ये क्या है हमारा, जिंजीवा। ये जो दांत के साथ में होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, जिंजीवा, मसूड़ा, ठीक है। और ये आप देखिए नीचे जीभ के साथ ये फ्रेन्युलम तो आपका आ गया, और ये आप नीचे देखेंगे ना तो बीच इधर आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या होता है हमारा, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, बाकी आपकी इधर देखोगे आप तो कुछ लाइंस दिखती हैं, वो क्या होता है हमारा, फिम्ब्रियाई फोल्ड्स होते हैं। ये आपको काले कलर का जो दिख रहा है ना, थोड़ा सा ब्लूइश ब्लैक कलर का, ये क्या होती है आपकी वेन होती है। कौन सी वेन होती है, सबलिंगुअल वेन होती है। ओके, अब हम देखते हैं टंग के बारे में। टंग देखिए, आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। तो टंग एक वॉलंटरी मसल होती है। वॉलंटरी मतलब कि आपको जिसको कंट्रोल कर सकते हो, हमारी जीभ जो है उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ, वरना मैं बोलता कैसे, मेरे कंट्रोल में नहीं होती वो, जो मैं बोलना है मेरे कंट्रोल में है ना वर्ड वो। तो वॉलंटरी मसल होती है, मसल स्ट्रक्चर दैट ऑक्युपाइज द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो हमारा क्या बना रही है, ये फ्लोर बना रही है हमारे माउथ का। आपका जो बेस होगा इसका, ये जो पीछे बेस है वो किससे अटैच होगा, हमारे हायोइड बोन से। और आपका इसके ऊपर पूरा क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन चिपकी होती है, इससे फोल्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, और नीचे आपको फ्रेन्युलम होता है, मैंने दिखाया था आपको, जो कि आपका फ्लोर बनाता है माउथ का, ठीक है जी। तो ये होता है आपका। और ये देखिए इसमें आपको पैपिला दिख रहे होंगे, पैपिला ऑफ द लंग्स, ये हम पढ़ेंगे इसमें। 4 पैपिला दिख रहे होंगे आपको इसमें। पहला है हमारा सर्कमवैलेट पैपिले, ये देखिए ये क्या है हमारे सर्कमवैलेट पैपिले। ये आपको साइड में जो दिखेंगे ये क्या होते हैं हमारे फोलिएट पैपिले। ये जो जीभ में बीच में आप देखेंगे थोड़ी सी ऐसे यूं करते हो तो बीच में लाइन सी आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है इसमें, ये फिलीफॉर्म पैपिले होता है ये। और ये जो साइड में आपको दिखेंगे ये क्या होते हैं हमारे फंजीफॉर्म पैपिले। अगर आप जीभ को बहुत ज्यादा बाहर निकाल के देखोगे तो आपको इधर टॉन्सिल्स मिलती हैं, जिसको हम लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं। जीभ है इसमें लिंगुअल भाग है, टॉन्सिल्स होते हैं तो कि लिंगुअल टॉन्सिल्स। ओके, तो बहुत ज्यादा पीछे की साइड पे आपको मिलती है लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं हमारे टंग के। तो मैस्टिकेशन होता है, चबाने में काम करेगा, निगलने में काम करेगा, बोलने में काम आएगा, आपका टेस्ट में काम आता है। आपका कोई भी इसमें टेस्ट बड्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारा टेस्ट आपका ले सकते हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है ना, कैसा टेस्ट है आपको उससे पता चल जाता है, ठीक। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है आपका टंग का। अब हम बात करते हैं टीथ के बारे में। टीथ देखिए क्या होता है, टीथ को हम डेंटिस भी बोलते हैं, डेंटिस। अगर हम सिंगल एक दांत की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, हम डेंस बोलते हैं। टीथ आर एम्बेडेड इन द एल्वुलाई और सॉकेट ऑफ द एल्वुलर रिजेस ऑफ द मैंडिबल एंड द मैक्सिला। मैंडिबल मतलब कि नीचे वाली बोन, जैसे कि यहाँ आपको मैंडिबल दिखा रखी है इधर इमेज में। तो इसमें क्या है, जस्ट सॉकेट, जैसे सॉकेट है खाली, इसमें जैसे हम खाली सॉकेट में चार्जर नहीं घुसेड़ते थे, ऐसे ही आप इसमें मान लीजिए इसमें क्या है, हमारे दांत आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके दांत आ जाते हैं, आपके इसमें इस तरीके से आपके दांत होते हैं। यूज टू टीयर, ग्रिंड और मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड। इस हमारे दांत का काम क्या होता है, किसी को टीयर करने के लिए, ऐसे गन्ना छीलते हो ना तो टीयर करने के लिए, किसी को ग्राइंड करने के लिए, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है ना तो उसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो ग्राइंड करने के लिए, या फिर हमारे फूड को मैकेनिकली, हमारे दांत क्या है मैकेनिकल एक्शन कर रहे हैं, मैकेनिकली फूड को तोड़ने के लिए। आपका बचपन में बेबी टीथ कितने होते हैं, जिनको हम डेसिडियस टीथ बोलते हैं, 20 होते हैं। फर्स्ट बिगेन टू अपीयर अबाउट 6 मंथ ऑफ एज। तो आपके जब 6 महीना होता है, 6 महीने तक बच्चों के दांत आपके आ जाते हैं, कौन से, बेबी टीथ जो होते हैं, कितने होते हैं, 20 होते हैं। बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 6 से 12 आपके साल के बीच में दीज टीथ आर रिप्लेस्ड बाय 32 परमानेंट टीथ। तो आपके बचपन में कितने दांत होंगे, 20 होंगे। 6 से 16 आपके उम्र के बीच में 32 दांत हो जाते हैं। ओके, ये होते हैं हमारे टीथ। अब हम देखेंगे बेबी टीथ। बेबी टीथ देखिए आप, ये देखिए बेबी टीथ कितनी होती हैं, 20। तो 10 ऊपर 10 नीचे। आपका टीथ कब आपका इरप्ट होता है, मतलब कि टीथ आपके कौन से महीने में निकलता है, कौन सी ईयर में टूटता है, तो ये सब आपको लिख रखा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, कि कौन सा आपका दांत जो है कब निकलता है। बाकी आपको टीथ के नाम भी बताता हूँ मैं, कौन से टीथ का क्या नाम होता है। ये देखिए हमारा परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ हमारे 32 होते हैं। तो ये आप इस 32 देख सकते हैं दांत, ये हमारे ह्यूमंस में, अडल्ट्स में होते हैं। ये देखिए सबसे पहले टीथ के बारे में जान लेते हैं इसमें हम, टीथ का स्ट्रक्चर।
ये देखिए 4 तरह के हमारे दांत होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है हमारा इंसीजर। इंसीजर जो हमारे आगे वाले दांत होते हैं, 4 होंगे नीचे, 4 होंगे ऊपर, तो टोटल कितने होते हैं? ये 8 होते हैं इंसीजर्स। शार्प होते हैं, फ्रंट टीथ होते हैं, यूज करे जाते हैं बाइट करने के लिए, हमारे चबाने के लिए खाने को। फिर आता है हमारा कैनाइन। कैनाइन को हम कस्पिड भी बोलते हैं, कस्पिड बोल लो, कैनाइन्स बोल लो। 4 होते हैं ये, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। इंसीजर के बिल्कुल जस्ट साथ में होगा, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, इस साइड, ऐसे ऊपर एक इस साइड, एक इस साइड। तो 4 होंगे आपके, कस्पिड बोलते हैं इनको। हैव अ पॉइंटेड एज, जिनको हम कस्प बोलते हैं, ताकि आप जो हमारा फूड है उसको टीयर कर सको। These fang-like teeth are super for piercing tough और fleshy food। तो अगर कोई मांस खाता है या फिर टफ कोई बहुत ज़्यादा हार्ड कोई फूड है उसको खा रहे हैं, तो उसको चबाने के लिए, उसको उधेड़ने के लिए, क्योंकि टीयर करना तो उधेड़ना ही होता है ना, ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि आपका कैनाइन हम यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर देखिए, प्रीमोलर को हम बायकस्पिड भी बोलते हैं, बायकस्पिड। कितने होती हैं ये? 8 होते हैं, सेम 4 ऊपर 4 नीचे, पोस्टीरियर टू द कस्पिड। कस्पिड के बाद कौन से आएंगे? हमारे प्रीमोलर्स आएंगे। हैव एन ओवरऑल फ्लैटन शेप, इसकी फ्लैट शेप होती है, विद 2 राउंडेड कप्स, यूजफुल फॉर मैशिंग फूड। तो फूड को मैश करने के लिए, मिलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीमोलर यूज करते हैं। फिर आता है हमारा मोलर, द मोस्ट पोस्टीरियर एंड लार्जर। सबसे पीछे की तरफ जब हमारे दांत होंगे ना, तो कौन से होते हैं? हमारे मोलर्स होते हैं। वो 12 मोलर्स होते हैं आपके, 6 ऊपर होंगे, 6 नीचे होंगे, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड, ठीक है। 3 3 6, 6 6 12, ठीक है। हैव स्ट्रक्चर पॉइंटेड कस्प यूज टू क्रश फूड सो इट इज रेडी फॉर स्वेलोइंग। तो आपका इसमें काफी सारे कस्प होते हैं जो कि आपके फूड को क्रश करने के लिए, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, और उसको अब उसके बाद हमारा जो फूड होगा उसको हम निगल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे टूथ की एनाटॉमी। हमारा एक दांत जो है वो कैसा दिखता है। सबसे पहले देखिए दांत के जो है ना 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? एक होता है क्राउन, दूसरा होता है हमारा नेक, और तीसरा होता है हमारा रूट, ठीक है। तो इधर तक आपका क्राउन आ गया, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जिसको हेड बोल लो आप या क्राउन बोल लो, बात एक ही है। बीच में आ गई हमारी नेक, और लास्ट में क्या आ गई? हमारी जड़, रूट, जो अंदर होती है, अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो एल्वियोलर में जो घुसी होगी तो उसको बोलेंगे हम जड़, रूट। अब देखिए सबसे ऊपर जो परत होती है उसको हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, इनेमल, ठीक। उसके नीचे क्या है? हमारा डेंटिन है, डेंटिन, ठीक। ये डेंटिन होता है। डेंटिन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक कैविटी देखने को मिलेगी। ये पीली कलर की जो दिख रहे हो ना, ये क्या है? हमारी कैविटी है। कौन सी कैविटी है? पल्प कैविटी। इसके अंदर क्या पाई जाएंगी? ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, हमारी नर्व्स पाई जाएंगी, ओके। और इसके अंदर क्या होती है? हमारी रूट कैनाल होती है, ठीक है। तो आरसीटी भी काफी सारे लोग कराते हैं जिनके दांत खराब हो जाते हैं या फिर सड़ गल जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है? आपका जो इनेमल होता है वो सबसे पहले हमारा डिस्ट्रॉय होता है, उसके बाद फिर अंदर तक आपका वो जाने लगता है, ठीक। तो ये हमारा ये होता है हमारे दांत का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था माउथ का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर के बारे में, आपने काफी कुछ सीखा होगा हमारे माउथ के पार्ट्स के बारे में, टंग के बारे में, हमारे दांतों के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।